इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक। इसके लिए हमने चित्र बना लिया है और तीन प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया है, जो है R1, R2, R3 और यहाँ पे एक बैटरी हमने लगा लिया है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रत्येक पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और जहां हमें एंड करना होता है वो ले जा करके हम बैटरी के टर्मिनल से किसी एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने टर्मिनल निगेटिव से लास्ट पॉइंट को जो यहाँ पे बी पर है हमने ले जा करके प्लग कुंजी से होते हुए हमने क्या कर लिया है, माइनस पे जोड़ दिया है। और जो पहले वाले रेजिस्टेंस का जो आपका टर्मिनल है वो हमने ले जा करके जोड़ दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के। तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। तो हमारा करंट क्या है, प्लस से निकल करके यहाँ पे I से होते जो हमने सिंबल बना लिया I का, तो यहाँ पे होते हुए पहले रजिस्टर्स में, फिर दूसरे रजिस्टर्स में, फिर तीसरे रजिस्टर्स में होते हुए पॉइंट B से होते हुए प्लग कुंजी से होते हुए प्लग कुंजी को हमने क्या कर लिया, ऑन कर लिया है। ऑफ कर देंगे यहाँ पे तो आपका करंट यहाँ से जाएगा नहीं। तो हमने ये ऑन की स्थिति ली हुई है। तो यहाँ से आपका क्या है, माइनस और माइनस में आके क्या हो गया, यहाँ पे बैटरी में कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से फिर आपका जो है करंट फिर यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, फिगर को हमने समझ लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे V1, V2, V3। तो याद रहे कि रेजिस्टेंस R1, R2, R3 में जो डिफरेंस होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है। और सबसे खासियत बात क्या होती है कि जो I होता है इस सब में क्या होता है, बराबर होता है, सब में समान होता है। तो धारा हमारा इसमें क्या है, I सब में बराबर। देखिए हमने कहीं I1, I2 नहीं लिया है, सिर्फ I लिया है। तो यहाँ पे V1 निकालेंगे, फिर यहाँ पे V2 निकालेंगे, फिर यहाँ पे V3 निकालेंगे। यानी पोटेंशियल डिफरेंस R1 में, पोटेंशियल डिफरेंस R2 में, पोटेंशियल डिफरेंस R3 में हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है तथा समान प्रवाहित धारा I है। तब ओम के नियम से, अब ओम के नियम से पहले प्रतिरोध में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, यहां पे निकालेंगे। तो लिखेंगे V1 इक्वल टू IR1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाले में निकालेंगे V2 इक्वल टू IR2, इक्वेशन नंबर 2। तीसरे वाले में निकालेंगे हम V3 इक्वल टू IR3, इक्वेशन नंबर 3। अब इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये हो गया। अब ये पूरे बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या लिया है, V। तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 का जो तुल्य विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, V। तो यहां लिखेंगे माना पूरे समायोजन
में विभवांतर V है, तब V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। यानी तीनों हम विभवांतर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो पूरा जो तुल्य विभवांतर आएगा वो क्या होगा, V, जो ये पूरा टर्मिनल यहाँ पे जो दोनों लगा हुआ बैटरी यहाँ पे बताएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5। अब इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 5 की मदद से जो V1 प्लस V2 प्लस V3 है इसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे V से। तो हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, तो हो जाएगा यहां पे। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, V, अब ये हो जाएगा V, तो V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 6। अब ये पूरे समायोजन के लिए हम क्या करेंगे, R1 R2 R3 और इसमें जो बैटरी V लगी हुई है, इस पूरे समायोजन के लिए हम ले लेंगे क्या, ओम का नियम, जो V इक्वल टू I इंटू R पे रहता है। माना पूरे समायोजन में तुल्य प्रतिरोध R है, तब V बराबर I इंटू R, समीकरण नंबर 7। अब यहां पे 6 और 7 की मदद से हम यहां पे V की जगह पे क्या भर देंगे, IR। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 6 और 7 से। अब ये भी नहीं रहा, अब वो क्या हो गया है, IR हो गया है। तब यहां भरेंगे IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहां पे क्या है कि IR लिख करके I क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा I कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू मिलेगा हमें R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक जो रजिस्टर्स में यूज होते हैं। अभी ये न्यूमेरिकल में बहुत मदद करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 3 ही प्रतिरोधों को ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसके आगे आप आगे भी जोड़ सकते हैं।